जो परमेश्वर सानू देन जा रहा, सारे असीं अखां नूं बंद कर। खुदावंद खुदा मेरे परमेश्वर, मैं तुहाडा शुक्र, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा मेरे प्रभु। तुसीं जिन्ने भी दास इस जगह ते पहुंचे ने, दूरों नेड़ों सब नूं संभाल के इस जगह ते लैके आंदा। खुदावंद खुदा मैं धन्नवाद करदा तुहाडे दास पास्टर तमोथियस, परमेश्वर दे दास पास्टर जॉर्ज मसीह, और खुदावंद खुदा तुहाडे दास पास्टर सलीम खान जी, हर एक नूं संभाल के लैके आंदा। मैं तेरा शुक्र करदा। आस उम्मीद सी मेरे परमेश्वर सब कुछ बहुत वधिया होवेगा। तुसीं बहुत वधिया कीता खुदावंद खुदा। अगले समय नूं, अगले वचन नूं, अगली शिक्षा नूं तुहाडे हत्थां विच रखदे प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मंगदे हां। आओ असीं परमेश्वर के वचन का, खुदा दे दास का ताड़ियां मार के स्वागत करें। क्या कोई जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति कर सकता है इन सब बातों के लिए? इससे पहले हम वचन की ओर चले, मात्र 1 मिनट लेना चाहूंगा। जितने भी प्रभु के श्रेष्ठ दास हैं वो हमारे बीच में खड़े हो जाएं। मात्र 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। कहीं भी आप हैं परमेश्वर के दास, जो भी प्रभु के हमारे बरकत का कारण। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम अपने अंतिम पड़ाव में हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। कलीसियां अपने अंतिम दौर में है। कल रात को सीएमसी हॉस्पिटल में मुझे एक बहन मिली, उनके पति एडमिट थे। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना एक स्वप्न बताना चाहती हूँ। और कल रात को करीबन कोई 10:30 बजे सीएमसी हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे अपना सपना बताया। उन्होंने कहा पासवान, मुझे एक सपना आया और वो सपना ये था कि मेरे हाथ में 3 दुल्हन की ड्रेस है। जो दुल्हन ड्रेस पहनती है वो 3 ड्रेस मेरे हाथ में है, और मुझे कहा जा रहा है कि तैयार हो जाओ। मैंने उस बहन को कहा, बाइबल में लिखा है परमेश्वर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी बोलता है। और ये कंफर्मेशन है, ये चिन्ह इस बात का कि अब दुल्हन को तैयारी कर लेनी चाहिए पूरी रीति से, क्योंकि दुल्हा आने वाला है। बोलिए आमीन। हम अपने अंतिम पड़ाव में हैं, बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हैं। सारी निशानियां, सारे चिन्ह पूरे होते जा रहे हैं। अब समय आ गया कि बस दुल्हन को तैयारी करनी है अपने दुल्हे से मिलने के लिए। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको ग्रेस करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। अपना ध्यान संसार की वस्तुओं से हटाकर अब आत्मिक दौड़ की तरफ लगाएं। याद रखिए बाइबल में लिखा है संसार और संसार की अभिलाषाएं मिटती जाती हैं। ये सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा। मैं बोलना चाहूंगा आपको, हमें एक तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि दूल्हा आए और अपनी दुल्हन को ले जाए। वो जोर से बोलेगा आमीन, वो जोर से कहेगा आमीन, कहे हालेलुया। मैंने रास्ते में प्रार्थना किया, परमेश्वर आप मुझे वचन दीजिए। प्रभु ने मुझे आपको देने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए एक वचन मेरे मन में डाला। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को प्रारंभ करें, अपना राइट हैंड स्वर की ओर उठाएं। मात्र मैं आपके 35 से 40 मिनट और लूंगा, उसके बाद हम लोग बैठ जाएंगे, ये सभा समाप्त हो जाएगी। अपना राइट हैंड उठाएं, स्वर के परमेश्वर को दिखाएं, और इस समय आप एक अंगीकार मेरे पीछे ऊंची आवाज से बोलकर आपने एक अंगीकार करना है। वो अंगीकार ये है, बोले प्रभु मुझे तैयार करो। एक बार और बोलो, प्रभु मुझे तैयार करो। आपकी आवाज छोटी थी, जोर से बोलिए, प्रभु मुझे तैयार करो। प्रभु मुझ पे अनुग्रह करो, मैं इस संसार में न रह जाऊं। आपका आगमन बहुत निकट है, मुझे तैयार करो। पवित्र आत्मा मुझे तैयार करो। आमीन। हाथ नीचे कर लीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा दिया। और पवित्र शास्त्र बाइबल का ये बयान है, परमेश्वर ने अगर हमें अपना आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा दिया है, तो पवित्र आत्मा का सबसे मुख्य कारण
पवित्र आत्मा का सबसे मुख्य उद्देश्य, पवित्र आत्मा का सबसे मुख्य रीजन पृथ्वी के ऊपर उंडेले जाने का एक है, और वो है यीशु मसीह की दुल्हन को तैयार करना। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आपने पवित्र आत्मा पाया, आप में से 99.9% लोग कहेंगे हाँ मैंने पाया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर ने क्यों दिया, तो शायद आप में से बहुतों के पास इसका आंसर ना होगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा, परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर पवित्र आत्मा को एक सबसे बड़े उद्देश्य के तहत उंडेला, और परमेश्वर का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है पवित्र आत्मा को पृथ्वी के ऊपर उंडेलने का था यीशु की दुल्हन को तैयार करना। यीशु के लिए एक ऐसी दुल्हन को तैयार करना जिसमें कोई दाग, जिसमें कोई झुर्री, कोई त्रुटि ना पाई जाए। अरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में नबूवतें हैं और नबूवतें होनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। पवित्र शास्त्र बाइबल में चंगाई है, चंगाई होनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। पवित्र शास्त्र बाइबल में धन की आशीष है, धन की आशीष आनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रॉस्पेरिटी है, बाइबल में लिखा है अय्यूब पूर्व के देशों में सबसे अमीर था, दाऊद अपने जमाने में सबसे अमीर था। 3750 टन सोना दाऊद ने खुदा के घर में ऑफरिंग के लिए दान दिया था। मैं आपको बताना चाहूंगा, दाऊद अपने जमाने में सबसे अमीर राजा था। प्रॉस्पेरिटी बाइबल में है, हीलिंग बाइबल में है, डिलीवरेंस बाइबल में है, चंगाई बाइबल में है, चमत्कार बाइबल में है, नबूवतें बाइबल में है। जो बाइबल में है हम उनमें से किसी भी बात का इनकार नहीं कर सकते। हमें वो सब चाहिए जो हमारी बाइबल में है। लेकिन याद रखिए, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो हमें सीखनी है। ये सब चाहिए हमें, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हमें उसके ऊपर ध्यान देना है। मैं जल्दी से ओल्ड टेस्टमेंट से घटना आपके सामने रखना चाहूंगा। आज की कलीसिया किस ओर जा रही है आप देख सकते हैं। आज के विश्वासी, आज की कलीसिया, आज की दुल्हन की ओर जा रही है, हम देख सकते हैं। हमारी बाइबल में लिखा है, अब्राहम ने अपने सेवक को बुलाया और उसको शब्द धराकर कहा, तू मेरे उस देश में जा जहां का मैं बसिंदा हूं, और जा वहां पर जहां मैं जन्मा पला बड़ा हुआ उस देश में जा, और मेरे बेटे इसहाक के लिए एक दुल्हन को लेकर आ। और शब्द धरा कर कहा, तू मेरे ही लोगों में से उसको लेकर आएगा। और बाइबल में लिखा है, अब्राहम का सेवक चल पड़ा, और जब वो उस नगर के पास पहुंचा तब उसने एक चिन्ह रखा। उसने कहा, मैं यहाँ कुएं के ऊपर हूँ, और जो लड़की, जो कुंवारी आएगी और मैं उसको कहूँ कि मुझे पानी पिला, और इसके बाद वो कहे कि मैं तेरे पीछे तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाए देती हूँ, हाँ वो ही मेरे स्वामी के बेटे के लिए उसकी पत्नी होगी। और बाइबल में लिखा है, वहां रेबेका आ गई। रिबेका उस कुएं के ऊपर आई और सेवक ने कहा, मुझे पानी पिला। उसने कहा, मैं तुझे भी पिलाऊंगी और इसके पीछे तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। और बाइबल में लिखा है कि जब उसने उसे पानी पिलाया और उसके ऊंटों को पानी पिलाया, तब इस सेवक ने, जो अब्राहम का सेवक था, उसके हाथ में कंगन पहना दिए, उसको एक नथ दे दी। और बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, और उसने बताया कि मैं तुम्हारे कुटुंबियों में से आया हूँ। और इसके बाद वो रिबेका भागती अपने घर में गई, दौड़ती अपने घर में गई, अपने भाई से, अपने पिता से सब बातों का वर्णन किया, उस पुरुष का वर्णन किया जिसने उससे कंगन और नथ दिए थे। तब बाइबल में लिखा है, उस स्त्री का भाई दौड़कर वहां कुएं पर आया और उस पुरुष को अपने घर ले गया, और उसने अपना पूरा वृत्तांत कह सुनाया कि मेरे स्वामी अब्राहम को परमेश्वर ने बहुत आशीष दी है। अब मैं उसके लिए एक स्त्री ढूंढने के लिए आया हूँ, और मैंने जो चिन्ह रखा था कि वो मुझे पानी पिलाए, पीछे मेरे ऊंटों को पानी पिलाए, ये चिन्ह पूरा हो गया, और यही वो लड़की है। अब इसको मेरे स्वामी के बेटे की पत्नी होने के लिए दे दीजिए। और बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, तब उन्होंने कहा, ठीक है, अगर परमेश्वर ने तेरे चिन्ह को पूरा किया और परमेश्वर ने सब बातों को पूरा किया, तो हम यहाँ हैं और ये लड़की भी यहाँ है, और हम इस बात से इनकार नहीं करते। रिबेका के भाई और उसके पिता ने अलाउ कर दिया। तब उसने कहा, लड़की को विदा करो कि मैं उसको ले चलूं। नेक्स्ट डे
उसने कहा विदा करो ताकि मैं लड़की को ले चलूं। उसने कहा लड़की को कुछ दिन रहने दो, लेकिन याद रखिए वहां पर लिखा है उसने कहा नहीं मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं लड़की को रिबिका को लेके ही जाऊंगा। तब उसके भाई, रिबिका के भाई और उसके पिता ने कहा हम लड़की से पूछते हैं। उन्होंने बुला के पूछा क्या तू इस पुरुष के साथ जाना चाहेगी? उसने कहा हाँ मैं जाना चाहूंगी। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, उसके बाद रिबिका उस पुरुष के साथ वापस लौट आई। हाँ कहाँ? अब्राहम के घर की ओर। और अभी घर आने में देरी थी तो दूर से उसने इसहाक को देख लिया और वो उस ऊंट से नीचे उतर गई। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये चित्रण आज की कलीसिया का चित्रण है, ये तस्वीर आज की कलीसिया की तस्वीर है। यहाँ पर अब्राहम परमेश्वर का प्रतिरूप है, यानी उदाहरण के तौर पर अब ओल्ड टेस्टामेंट नए नियम, मैं आपको बताना चाहता हूँ पुराना नियम नए नियम की परछाई है। यहाँ पर आप पूरा चित्रण देख सकते हैं, संदर्भ देख सकते हैं। अब्राहम पिता परमेश्वर की छाया है, इसहाक यीशु मसीह की छाया है, रिबिका कलीसिया की छाया है, सेवक पवित्र आत्मा की छाया है। आज की कलीसिया, आज की रिबिका नट मिल गया, कंगन मिल गए और वो मजे में है, लेकिन वो रिबिका वो दुल्हन क्या कहती है? नट तो मिल गया अच्छी बात है, कंगन तो मिल गई अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो मेरे दूल्हे को मिलने के लिए जाना है। नट और कंगन पाकर खुश ना हो, दूल्हे के लिए तैयारी करो। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। आज की कलीसिया केवल नट ढूंढ रही है, आज की कलीसिया केवल कंगन ढूंढ रही है, आज की कलीसिया केवल अच्छे अच्छे उपहार ढूंढ रही है, आज की कलीसिया केवल इस संसार में जो उनको उत्तम से उत्तम चाहिए उन बातों की खोज में है। परमेश्वर के महान सेवक पौलुस ने कहा यदि मैं इसी जीवन में मसीह से आशा रखता हूं तो मुझसे अभागा और कोई नहीं। मैं आपको परमेश्वर का दास होने के नाते एक बात कहना चाहूंगा, वहां सेवक की जिम्मेवारी थी कि वो दुल्हन को दूल्हे तक पहुंचाए। आज पवित्र आत्मा भी यही काम कर रहा है, लेकिन याद रखिए इस काम को पवित्र आत्मा तब तक नहीं कर पाएगा जब तक आपकी विल ना होगी। वहां पर सेवक भी था और रिबका के भाई और उसके पिता और उसका घराना भी था, लेकिन विल इच्छा रिबका की थी। मैं आपको कहना चाहूंगा आज पवित्र आत्मा है, आज पवित्र आत्मा है आपको गुप्त पापों से छुड़ाने के लिए, आज पवित्र आत्मा है आपके हृदयों को पवित्र करने के लिए, आज पवित्र आत्मा है आपको पवित्र करने के लिए, आज पवित्र आत्मा है आपको उन तमाम बातों से जिनके ऊपर आप चाहकर भी जीवंत नहीं हुए आपको आजाद करने के लिए, आज पवित्र आत्मा है आपके मनों को नया करने के लिए, आज पवित्र आत्मा है आपको दुल्हन के रूप में यीशु के जैसा, यीशु के लायक बनाने के लिए, यीशु के ग्रहण योग्य बनाने के लिए। लेकिन विल आपकी होगी, इच्छा आपकी होगी। वहां रिबेका की इच्छा थी, मैं जाना चाहती हूं। माहौल अपने आप क्रिएट हो गया। ये यूथ मीटिंग है, मुझे बताया गया जवानों की सभा है। मैं जवानों से बात करना चाहूंगा, आपकी उम्र चाहे कोई भी क्यों ना हो, प्रभु में हर कोई जवान है, हम बुढ़े नहीं हैं। मूसा 120 साल का हुआ ना, उसका पुरुष कटा ना उसकी आंखें धुंधली पड़ी। मैं आपको कहना चाहूंगा हम सब यहाँ प्रभु के लिए जवान हैं, हम काम कर सकते हैं। मैं आज जवानों से बात करना चाहूंगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको एक भेद की बात बोल करके आगे बढ़ना चाहूंगा, ताकि यहाँ बहुत से जवान है पवित्र आत्मा मेरे मन में डाल रहा है जिनको आज इस वचन की आवश्यकता है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, कई जवान इस प्रकार से कहते हैं परमेश्वर मुझे बदले, परमेश्वर मेरे स्वभाव को बदले, परमेश्वर मेरे व्यवहार को बदले, परमेश्वर मेरी बोलबानी को बदले, परमेश्वर मेरे चरित्र को बदले, परमेश्वर मेरे आचरण को बदले। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जोर जबरन का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ऐसा कर सकते थे, परमेश्वर ऐसा कर सकते थे कि आदम के पांव में एक चेन बांधकर उसको एक पेड़ के साथ बांध देते और चेन इतनी लंबी होती कि भले बुरे के ज्ञान से 5 फीट दूरी रहता वो। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने उसको उसकी विल के ऊपर छोड़ दिया। परमेश्वर जोर जबरन नहीं करते। मैं आपको एक बात परमेश्वर का दास होने के नाते बता के जाना चाहूंगा, मेरे प्रियो, जब तक आप अपने हृदय में एक इच्छा नहीं पैदा करेंगे बदलने के लिए, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में आकर नियंत्रण नहीं लेंगे। आपका काम, मैं फिर बोलना चाहूंगा, आपका काम, आपको अपनी गंदी आदतों से लड़ने की जरूरत नहीं है।
आपको अपनी पूरी आदतों से जवानी के समय में वो पाप जो आपको सहज से उलझा लेते हैं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आपको अपनी उन अभिलाषाओं से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्य परमेश्वर का है। हमारी बाइबल में कुछ आयतें हमारे परमेश्वर ने बोली है, समय कम पड़ गया इसलिए दे नहीं पाऊंगा, अब बाद में मेरे से ले सकते हैं। प्रभु ने बाइबल में लिख करके बोला, मैं तुम्हारे मनों को ऐसा करूंगा कि तुम मुझसे कभी दूर होना ना चाहोगे। बाइबल में लिखकर प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल कर तुम्हें मांस का दिल दे दूंगा। बाइबल में लिखा हमारा परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी आत्मा को नया कर दूंगा, तुम्हारी आत्मा को नया कर दूंगा। लेकिन याद रखिए मेरे प्रियो, आपको अपनी आजमाइशों से, आपको पाप से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ एक है, एक बहुत छोटा काम। संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल में कहीं भी परमेश्वर ने शुरुआत स्वयं नहीं की। मनुष्य जाति के साथ परमेश्वर ने शुरुआत हमें करने के लिए बोला। बाइबल में लिखा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। याद रखिए, मांगना हमने, देना उसने, खटखटाना हमने, खोलना उसने, ढूंढना हमने, हो जाएगा वो। इसके आगे मैं बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पे गए, चौथा दिन हो गया था उसको मरे। मार्था कहती है बदबू आती होगी उसमें से, 4 दिन हो गए लाश सड़ गई होगी। अब मुझे एक सवाल है आपसे एक सवाल है मेरा, ईमानदारी से सोच के बताइए, 4 दिन के मरे हुए व्यक्ति को जिसके विषय में उसकी बहन कहती है उसमें से बदबू आती होगी, डेड बॉडी 4 दिन तक रख लो तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अब बताओ, ऐसी हालत के एक व्यक्ति को जिंदा करना आसान काम था कि पत्थर को हटाना आसान काम था? मैंने सवाल आपसे पूछा है। 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा करना आसान काम था कि पत्थर को हटाना आसान काम था? तो प्रभु ने कहा पत्थर तुम हटाओ। जो यीशु 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा कर सकता है, पत्थर भी खुद हटा सकता है। लेकिन नहीं, प्रभु ने कहा पत्थर तुम हटाओ, मुर्दा मैं जिंदा करूंगा। आसान काम मेरे और आपके हिस्से में आया। प्रभु कहता है तुम आसान वाला काम करो, जो औखे वाला है वो मेरे हिस्से में, वो मैं करने को पहले से तैयार हूं। मैं आपको कहना चाहूंगा, आसान वाला काम है, मैं बदलना चाहता हूं, मैं पाप से आजाद होना चाहता हूं, मैं मोबाइल की गंदी तस्वीरें और फिल्मों से बाहर आना चाहता हूं, मैं अपनी आंखों को शुद्ध करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के मार्गों पर चलना चाहता हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। आपका काम है एक ट्रूली डिजायर, एक सच्ची इच्छा अपने अंदर पैदा करना। इसके बाद आपका कोई काम नहीं है। बाकी काम पवित्र आत्मा का है, वो आपके मन को नया कर देगा, वो आपकी सोचों को नया कर देगा, वो आपके दिल दिमाग को नया कर देगा। बोलिए हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? कितनों को समझ आ रहा है? आपका काम है सिर्फ एक सच्ची इच्छा पैदा करना। लिखित रूप में दिया परमेश्वर ने, मैं तुम्हारे मनों को नया करूंगा, मैं तुम्हारी आत्मा को नया करूंगा, तुम्हें नया मन दूंगा, तुम्हारे मन को ऐसा कर दूंगा तुम मुझसे अलग होना ना चाहोगे। प्रभु कहते हैं सिर्फ तुम्हारा काम है एक इच्छा पैदा करना। यूहन्ना की इंजील 5 अध्याय में 38 साल का रोगी पड़ा है। प्रभु ने आकर उसको पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु ने उसकी इच्छा पूछी। आज भी प्रभु आपसे पूछ रहा है, मेरे बेटे क्या तू पवित्र होना चाहता है? क्या तू स्वर्ग के योग्य होना चाहता है? क्या तू मेरी इच्छा को अपने जीवन से पूरा करना चाहता है? आज भी प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, क्या तू उन गुप्त पापों से आजाद होना चाहता है? क्या तू अपनी आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड यानी मन की अभिलाषा, इन बातों से आजाद होना चाहता है? क्या तू हर गलत रिश्ते से आजाद होना चाहता है? मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप सच्ची इच्छा रखते हैं तो पवित्र आत्मा आजाद करने के लिए तैयार है। मैं पास्टर सुभाष जी के साथ था, पठानकोट में हमारी मीटिंग थी। पठानकोट में स्टेज के ऊपर हम दोनों सेवक इकट्ठे, उन्होंने कहा पश्चाताप की प्रार्थना आप करो। मैंने प्रचार किया, सब लोगों को आगे बुलाया गया, ऑल्टर कॉल दिया गया। मैंने बोला कौन कौन प्रभु को जीवन देना चाहता है, पश्चाताप की प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। बहुत से लोग आगे आए, पश्चाताप की प्रार्थना हुआ। उसके बाद स्टेज के ऊपर एक परिवार आया, वो मुझे जानते थे, बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली थी। स्टेज के ऊपर आकर पास्टर सुभाष जी प्रे करें, मेरे पास आके खड़े हो गए, बोले पासवान से इनके लिए प्रार्थना करानी है, मेरा बेटा है। बोला क्या हुआ? बोले ये मेडिकली नशा लेता है और हम परेशान है, छोड़ नहीं पा रहा, ये मेडिकली नशा लेता है।
टीके लगाता है, गोलियां खाता है, ड्रग में है। तो हम वहां खड़े थे, परमेश्वर के श्रेष्ठ दास पास्टर सुभाष गिल जी ने उस लड़के को देखा बड़े प्यार से, एक अच्छे खानदान का लड़का, एक वेल एजुकेटेड लड़का। उसको देख करके पासवान ने पूछा, पास्टर सुभाष गिल ने पूछा, क्या तू सच में नशे छोड़ना चाहता है? उसकी आंखों में आंसू आ गए, कहता मैं तंग आ चुका हूं, मैं तो खुद इससे आजाद होना चाहता हूं। कहा मैं सच्चे दिल से चाहता हूं कि मैं इससे आजाद हूं। उन्होंने कहा आंखें बंद कर, आंखें बंद करके उन्होंने कहा यीशु के नाम से नशे की आत्मा को भुड़कता हूं अभी, उसी समय इस बॉडी से बाहर निकले। वो धड़ाम से जमीन के ऊपर गिरा, उम्मीद से बाहर था, बिना छुए बिना हाथ लगाए जस्ट उन्होंने ऐसी प्रार्थना करी कि यीशु के नाम में नशे की आत्मा छोड़ के जाए। वो धड़ाम से जमीन के ऊपर गिरा और थोड़ी के बाद इनको देख के कहने लगा मैं अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूं। और वो दिन और आज का दिन दोबारा उसको नशा करने का मन नहीं किया। एक ट्रूली डिजायर, एक गलत रिश्ते में अगर आप हैं, आपकी एक सच्ची इच्छा चाहिए कि मैं इससे बाहर आना चाहता हूं, बाकी काम पवित्र आत्मा का है। याद रखिए, वहां पर सेवक ने कहा हम दुल्हन को लेके जाएंगे। लड़की के माँ बाप भाई ने कहा लड़की से पूछो क्या ये जाना चाहती है? उसने कहा हाँ मैं जाना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, मैं लौट कर वापस आऊंगा अपने संदेश की ओर। आपका काम है सिर्फ एक अच्छी इच्छा पैदा करना, एक ट्रूली डिजायर पैदा करना, एक सच्ची इच्छा अपने अंदर पैदा करना। आपका काम सिर्फ इतना ही है, बाकी काम पवित्र आत्मा का है। जितने जवान यहाँ आए हैं मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा, याद रखिए मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप अपनी जवानी की अवस्था में हैं। मैं आपको एक परमेश्वर के वचन से उत्साहित करते हैं मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा। आपको मालूम है अब यूथ मीटिंग है तो मैं खुल के बोलूंगा, यहाँ कोई शर्माने वाली बात नहीं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे भाइयों, प्रभु के प्रियो, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। बाइबल में लिखा है कैन को कहा पाप तेरे द्वार के ऊपर छिपाया और तुझे उसके ऊपर जय पानी। कैन को कहा गया पाप तेरे द्वार के ऊपर छिपाया और तुझे उसके ऊपर जय पानी। तो उससे जवान कहते हैं जी हमसे आंखों के विलासा के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तो उससे जवान कहते हैं हमारे विचार भटकते रहते हैं। हमारी कलीसिया में एक जवान बेटे ने मुझे चर्च की छत पे ले जाके बोला, पासवान हर हफ्ते हर संडे तौबा करता हूं बैठ के, अब मोबाइल के अंदर गंदी फिल्म और गंदी फोटो नहीं देखूंगा, फिर जाके देख लेता हूं। मैं अक चुका और मैं सुसाइड करना चाहता हूं, आत्महत्या करना चाहता हूं। बाइबल में लिखा पाप तेरे द्वार पर छिपाया और तुझे उसके ऊपर जय पानी। आज मैं आपको एक भेद की बात बताऊंगा कि आप पाप के ऊपर जयवंत कैसे हो सकते हैं। जवान है, शरीर की विलासा, आंखों की विलासा, मन के विलासा के ऊपर कैसे जय पा सकते हैं। एक जबरदस्त भेद की बात मैं आपको बोलना चाहूंगा। पाप तेरे द्वार पर छिपा है, अंदर नहीं है, द्वार के ऊपर है और तुझे उसके ऊपर जय पानी है। इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या है मैं आपको इसका मीनिंग बता देना चाहता हूं। पाप तेरे द्वार पे छुपने का अर्थ है, ये घर के द्वार की बात नहीं की गई। अगर घर के द्वार की बात होती तो हम लोग अब मॉडल टाउन में रहते हैं, कल अर्बन स्टेट में घर ले लेंगे, मकान ही चेंज कर लेते हैं, मुद्दा ही खत्म हो गया। ये शरीर की बात नहीं है, ये फिजिकली थिंग नहीं है, शरीर की बात नहीं, आत्मिक बात है। पाप तेरे द्वार पर छिपा है। इट मीन्स हमारे शरीर के अंदर 5 इंद्रियां हैं जिनको 5 सेंसेस कहते हैं। एक इंद्रिय आंख है, इससे हम देखते हैं। दूसरी इंद्रिय कान है, इससे हम सुनते हैं। एक इंद्रिय जीभ है, इससे हम टेस्ट करते हैं। एक इंद्रिय नाक है, इससे हम सूंघते हैं। एक इंद्रिय हाथ है, इससे हम छूते हैं। इंग्लिश में इसको 5 सेंसेस कहते हैं। 5 इंद्रियां हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। नाक से सूंघना, आंख से देखना, कान से सुनना, हाथ से छूना, जीभ से टेस्ट करना, ये 5 सेंसेस इनको 5 इंद्रियां कहते हैं। अब याद रखना, एक जगह पौलुस ने कहा हाय, ये वो पौलुस कह रहा है, ये वो पौलुस कह रहे हैं जिन्होंने बाइबल में 2 बार एक ही अध्याय में लिख के दिया, मेरी रीस करो मैंने प्रभु की रीस की। वही पौलुस बाइबल में कहते हैं हाय
मुझे पाप की देह से कौन छुड़ाएगा। ये 5 इंद्रियां आपकी बॉडी में हैं, देह में हैं, ये 5 सेंसेस हैं। इन 5 इंद्रियों को जिस चीज का एक बार टेस्ट लग गया, ये इंद्रियां अपने आप डिमांड करती हैं, कहने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप डिमांड करेंगे। आपने पनीर का पकोड़ा खाया, इस इंद्रिय ने टेस्ट कर लिया, कुछ दिनों के बाद पनीर के पकोड़े की दुकान से आगे निकलोगे, जीभ में पानी आएगा, ये अपने आप डिमांड करेगी। मैं गंभीर बात बोलूंगा अगली। इस आंख से मोबाइल में गंदी फोटो देख ली, आपको बाजार में जाकर गंदगी ढूंढने की जरूरत नहीं, आपकी आंख अपने आप डिमांड करती है। ये 5 सेंसेस को एक बार जिसका टेस्ट लग गया, ये दोबारा डिमांड करती है। मोबाइल में गंदी फोटो देखी, बाजार में जाकर गंदी चीज ढूंढने की जरूरत नहीं, आपकी आंखें अपने आप गंदगी को ढूंढेगी बाजार में। वचन में लिखा, पाप तेरे द्वार पे छिपा और तुझे उसके ऊपर जय पानी है। इट मीन्स, इसका अर्थ यह है आपको शुरुआती लड़ाई लड़नी है, बाद में लड़ाई गंभीर हो जाती है। शुरुआती लड़ाई लड़नी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके बार बार वो अपने मोबाइल के द्वारा गुनाह कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए मालूम है? वो सारे ऐप्स, वो यूट्यूब, वो फेसबुक, वो सारी गंदी साइट्स अपने मोबाइल से डिलीट मार देनी चाहिए। अगर पाप द्वार पे है वहीं तो पहुंच लो, ये अंदर आ गया, ये अंदर आ गया, ये 5 सेंसेस है, इनके जरिए अंदर आ गया। जिस सेंस के द्वारा ये अंदर आया, वो दोबारा डिमांड करेगी। यही है युद्ध। आपको शुरुआती तौर के अंदर युद्ध लड़ना पड़ेगा, अर्लियर स्टेज पे युद्ध लड़ना पड़ेगा, अंदर आने ही ना दो। यहां पर युद्ध है। इसलिए हर वो चीज जो आपके जीवन में पाप अंदर आने का एक सोर्स है, उसको अपनी लाइफ से निकाल के बाहर कर दो। एक परमेश्वर के सेवक को मैं मिला, उन्होंने, सेवक ने अंगीकार किया मेरे सामने कि मेरे अंदर व्यभिचार के विचार उठते हैं। तब मैंने उनको बोला, तुम, आपके घर में कोई मैगजीन्स पढ़ी है क्या? वो जो पत्रिकाएं आती हैं फिल्मों वाली। तब उन्होंने ढूंढ के बताया 4 मैगजीन्स फिल्मों वाली मेरे घर में, वो पुरानी पड़ी है। अब जब देखने गए तो वो सामने का टीवी है, पुराने जमाने में टीवी लगता था, बड़ा टीवी, उसके नीचे एक टीवी ट्रॉली होती थी बड़े वाली, उसके अंदर ड्रॉर बने होते थे, शीशे लगे होते थे, सामने रखी हुई। और जब वो वहां से गुजरते, वो मैगजीन की तरफ ध्यान जाता, उसके ऊपर एक लड़की की फोटो थी। जब वहां से गुजरते, जब आते, जब जाते, जब आते, जब जाते, वो हमेशा उसके ऊपर निगाह पड़ते। मैंने कहा, इसको उठाकर अपने घर से बाहर, आपका युद्ध 90% कम हो जाएगा। हर वो बात जो आपके जीवन में शारीरिक अभिलाषा को पैदा करती है, उससे अलग हो जाओ। पाप तेरे द्वार पर छिपा है और तुझे इसके ऊपर जय पानी है। मैं पहले क्रिकेट बहुत देखता था, करीबन 3-3 घंटे घर में बैठ कर क्रिकेट देखता रहता था। पुराने मैच, वर्ल्ड कप, धोनी का वर्ल्ड कप 2011 अनगिनत बार देख लिया होगा मैंने, बार मैंने देखा। धीरे धीरे ये क्रिकेट के मैच, पुराने मैच मेरी प्रार्थना के टाइम को खाने लगे। तो मैंने एक हार्ड डिसीजन लिया, एक सख्त फैसला लिया। मैंने बोला मैं रोजा रखूंगा। अब रोजा रोटी का रोजा नहीं, आज मैं आपको एक नया रोजा बता के जाऊंगा, आपके काम आएगा। मैंने कहा मैं रोजा रखूंगा, और मेरा रोजा ये है, यूट्यूब और फेसबुक का 1 साल का रोजा। ना मैं यूट्यूब चलाऊंगा, ना मैं फेसबुक चलाऊंगा, क्योंकि सारे मैच तो वही थे। 1 साल का यूट्यूब, हॉटस्टार और फेसबुक का रोजा। 1 साल तक अपने मोबाइल में डाउनलोड ही नहीं करूंगा एक बार भी। साल के बाद बात करेंगे। एक सख्त फैसला लिया। खूब चिकन खाया मैंने, KFC के बर्गर खाए, मैकडॉनल्ड के बर्गर खाए, खूब खाने खाए, पर रोजा रखा फेसबुक, यूट्यूब, हॉटस्टार का।
ये मेरे प्रार्थना का समय खाती है, ये मुझे आजमाइश की तरफ लेके जाती है। इसका ही रोजा रख लो साल का। साल पूरा होने के बाद मार्च में खत्म होना था, 2-3 दिन रह गए, इतना दुआ में दिल लगता, मैं कहा साल का एक और एक्सटेंड कर दिया। जवानों मेरी बात सुनने आप, यंगस्टर्स को कुछ समझ आ रहा है? जवानों को, हम जवानों की मीटिंग में खुल के बात करते हैं, कोई शर्माने वाली बात नहीं, बाइबल में भी खुल के बातें की गई हैं। अगर आप आजमाइश से बचना चाहते हो, नंबर 1, पाप तेरे द्वार पे छिपा है, उसके ऊपर जय नहीं, अर्लियर स्टेज के अंदर अंदर आने ना दो। ये 5 इंद्रियां ऐसी हैं, एक बार टेस्ट लग गया अपने आप डिमांड करेंगी और तब आप रोक नहीं पाओगे। इसलिए बेहतर है शुरुआत के अंदर ही काम खत्म कर दो। दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, पौलुस ने बाइबल में कहा मैं अपने आप को मारता और पीटता हूं। वो मारना पीटना क्या था? यही था भैया। वो ऐसा थोड़ा ना मारता था, वो ये मारा ऐसा थोड़ा ना मारता था। वो अपनी 5 सेंसेस को मारता था कि बस अब आंख तूने और कुछ नहीं देखना। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा? जोर से ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। अपने फोन को पवित्र करो। एक जमाना था जब बाइबल में यह प्रचार किया जाता था, यहोशू ने कहा अपने अपने को पवित्र करो और कल तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बीच में काम करेगा। मूसा ने कहा कल प्रभु पहाड़ पे आएगा, कोई अपनी औरत के पास ना जाए, अपने अपने को शुद्ध करो। एक समय आया बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने आज्ञा दी याकूब के द्वारा। याकूब ने कहा अपने अपने वस्त्र बदलो, पराई देवताओं को अपने बीच में से दूर करो, अपने अपने को पवित्र करो, तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। लेकिन अब एक नया जमाना आ गया, हमें सबसे ज्यादा प्रचार इस चीज का करना पड़ता है, अपने अपने मोबाइल को पवित्र करो, अपने अपने मोबाइल को पवित्र करो, देखो परमेश्वर तुम्हारे बीच में काम करेगा। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, आप अगर आपके मोबाइल में कोई गंदा कॉन्टैक्ट, रॉन्ग कॉन्टैक्ट है किसी का, किसी लड़की का, किसी लड़के का, आपके मोबाइल में कोई गंदी फोटो है, कोई गंदी मनसा से आपने कोई कॉन्टैक्ट रखा है, कोई चीज रखी है और वो मोबाइल आपके साथ और आप बंदगी में बैठे हैं, मैं दावा करता हूं कितनी भी दुआएं कर लो, कितने भी धूप में बैठ के तप और तपस्या कर लो, पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक नहीं आने वाला। आपको अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। बाइबल में लिखा अपने वस्त्र बदलो, अपने आप को पवित्र करो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बीच में बड़े बड़े काम करने को तैयार है। कलीसिया का सबसे बड़ा गहना, कलीसिया का सबसे बड़ा गहना पवित्रता ही है, ये बाइबल कहती है। बोलो हालेलुया। वचन में लिखा पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र लोगों में चलता फिरता है। कहेंगे आमीन? एक बार जोर से बोलिए आमीन। आपका काम है अपने अंदर एक अच्छी इच्छा पैदा करना, प्रभु मैं इस गुनाह से आजाद होना चाहता हूं, एक ट्रूली डिजायर पैदा करना आपका काम है। मन को नया करना परमेश्वर का काम है, बाकी काम पवित्र आत्मा करेगा, बाकी काम परमेश्वर करेगा। मैं आपको जल्दी से रिपीट करते दोबारा वापस लौटना चाहूंगा। रेबेका नथ ले लिया, कंगन ले लिया, इतना ही खुश नहीं है। आज की कलीसिया मालूम है कैसे खुश हो रही है? भाई साहब दुआ करो डिजायर गड्डी मिल जाए, मिल गई। भाई साहब दुआ करो कनाडा का वीजा लग गया, वीजा लग गया। आज बहुत से लोगों की पिप्ती इसलिए नहीं है कि वो पवित्र बने, इसलिए नहीं है कि वो यीशु के लिए आने वाला तैयार हो जाए। आज बहुत से लोगों की भक्ति दुनियावी बरकतों को आगे रख के की जाती है। मैं 12 से 3 इसलिए दुआ करूंगा मेरे बच्चे का वीजा आना ही है। उनको इसलिए 12 से 3 दुआ करने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने पवित्र होना है, मेरा यीशु आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। वो 12 से 3 दुआ इसलिए करें क्योंकि वीजा चाहिए उनको। संसार की बरकतों को आगे रख के भक्ति की जा रही है। कैसी भक्ति है? कैसी भक्ति है? मैं आपको परमेश्वर का दास होने के नाते एक बात बोलना चाहूंगा। आपकी सही भक्ति वो है, आपकी ट्रूली भक्ति वो है जिस भक्ति को करते समय संसार की कोई भी बात सामने ना दिखाई दे।
हालेलुया, हालेलुया। तब आप एक ऐसे बिलीवर बनेंगे जो दावा कर सकते हैं पौलुस के जैसे, कौन मुझे खुदा की मोहब्बत से अलग करेगा? क्या भूख, क्या तलवार, क्या महंगाई, क्या जोखिम, क्या दूध, क्या अपदूत, क्या प्रधानताएं, क्या मृत्यु, क्या ऊंचाई, क्या कौन मुझे खुदा की मोहब्बत से अलग करेगा? क्योंकि भक्ति का आधार संसार की कोई वस्तु नहीं है, संसार की कोई चाहना नहीं है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा जल्दी से बंद करने के समय, सारे चिन्ह पूरे हो चुके हैं, हमारा प्रभु जल्द आने वाला है। सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं, हमारा प्रभु जल्द आने वाला है। ये अंतिम समय है। मैं संडे चर्च में एक एग्जांपल दे रहा था। आसमान में मीटिंग हुई, शैतान के हेड ऑफिस में मीटिंग हुई। सुनो ध्यान से, आपके काम आ सकती है बात। शैतान के हेड ऑफिस में मीटिंग हुई। शैतान ने अपने मुख्यालय में मीटिंग करी और कुछ दुष्ट आत्माओं के सरदारों को बुलाया और कहने लगा, शैतान, सारे लोग तौबा करने लगे, सारे लोग चर्च जाने लगे, सारे लोग प्रार्थना करने लगे, सारे लोग प्रभु की भक्ति करने लगे, नरक में तो कोई भी नहीं जाएगा। तो कोई प्लान बताओ कि लोग नरक में जाएं। एक दुष्टात्मा आगे आई, आगे आके सुनो, एक दुष्टात्मा आगे आई, आगे आके मालूम है क्या बोलती? कहती, मैं जाऊं, एक प्लान बताऊं, हम उस पे काम करेंगे। शैतान कहता, बता क्या प्लान है तेरे पास? वो दुष्टात्मा कहती, मेरे पास प्लान ये है, मैं जाके सारे लोगों को बोलूंगी, सारे मसीहों को, कि यीशु मसीह परमेश्वर है ही नहीं, यीशु परमेश्वर नहीं है। शैतान कहता है, इस पे कोई यकीन नहीं करेगा। दूसरी दुष्टात्मा के कहती है, मैं कुछ बताऊं? बोले बता। बोले मैं जाके लोगों को बोलूंगी, यीशु मसीह इस दुनिया में आया, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, बड़े बड़े चमत्कार किए, मर गया, लेकिन मुर्दों में से नहीं जी उठा। शैतान कहता है, इस बात पे भी सब लोग यकीन करने वाले नहीं है। ठीक है, पर उतना अच्छा प्लान नहीं है। तीसरी दुष्टात्मा आके कहती है, मैं एक प्लान बताऊं? शैतान कहता, तू भी बता दे। कहती, मैं जाके लोगों को बताऊंगी, यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, जन्म से पवित्र था। सारे मसीहों को जाके बोलूंगी, वो तुम्हारे पापों के लिए मरा, तुम्हारे लिए जी उठा, और जल्द वापिस बादलों पर तुम्हें लेने के लिए आने वाला है। शैतान कहता, रुक जा, अब रह क्या गया? वो तो सब विश्वासी बन जाएंगे। कहती, आखिरी बात सुन ले, मैं बोलूंगी, यीशु आया, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, बड़े बड़े चमत्कार किए, तुम्हारे लिए मर गया, मुर्दों में से झूठा जल्द आने वाला है। लेकिन इतनी काली का दी है, तौबा करन दी, कर लो जो बड़ा टाइम पे आ। शैतान कहता, जल्दी जाओ, सारे के सारे मिलकर यही काम करो। हेलो, आपको नहीं पता आज की कलीसिया ऐसे ही होगी? वचन में लिखा, अंतिम दिनों में नूह के जमाने के जैसे लोग घर बनाते होंगे, पेड़ लगाते होंगे, शादियां करते होंगे, लोग दुनिया में मशगूल हुए होंगे। आपको नहीं लगता इस अंतिम युग के अंदर बहुत कम प्रचार है यीशु के दूसरे आगमन का कलीसिया? आपको नहीं लगता आजकल अगर किसी से स्वर्ग की बात करो तो उसका मुंह ऐसे बन जाता है जैसे उसने कच्चा करेला खा लिया? सारी दुनिया की बरकतें आप पालो और जाओ, उनको लेकर नरक में क्या फायदा? अमोस सिंह परमेश्वर के महान सेवक हैं, हमारे शहर में है, लुधियाना में। मालूम है वो क्या कहते हैं? हो सकता है दिवाली दिन आप बम न फोड़ने का मौका मिले आपको, हो सकता है शादियों में मूलियां बांधने का, वो धागे बांधते हैं, वो बांधने के लिए जब आप इनकार करें, कहीं रिश्तेदार शादियां छोड़ के चले जाएं। तैयारी कीमत मांगती है, जाएंगे वो जो तैयार होंगे, और तैयारी कीमत मांगती है। आपको धरती पे रहते कीमत चुकानी पड़ेगी। साधु सुंदर सिंह ने कहा, परमेश्वर के महान सेवक साधु सुंदर सिंह ने कहा, यीशु ने आपका पिता होने की कलवरी के क्रूस के ऊपर कीमत चुकाई, अब आपकी बारी है, आप उसके बेटे होने की कीमत चुकाएं। को समझ आ रहा है? तैयारी कीमत मांगती है, ये कीमत मांगती है। कई लोग नाराज होंगे, कई रिश्तेदार छोड़ जाएंगे, हो सकता है गरीबी का जीवन जीना पड़े। तैयारी कीमत मांगती है, लेकिन जाएंगे वो जो तैयार होंगे। एक परमेश्वर के महान सेवक हैं लूथर, उन्होंने इस प्रकार से कहा, मैंने संसार में सैकड़ों कलीसियाएं देखी हैं, मैंने संसार में सैकड़ों कलीसियाएं देखी हैं,
लूथर ने कहा, परमेश्वर के मान से मार्टिन लूथर ने कहा, मैंने संसार में बहुत सी कलीसियाएं देखी हैं और बहुत सी कलीसियाओं में संसार देखा है। इस्राएली मिस्र से बाहर निकले, मिस्र उनके अंदर से बाहर नहीं निकला था। यही कारण है 2 लोगों को छोड़कर बाकी सारे उस जंगल में धराशायी हुए। बाइबल में लिखा है एक राजा था बालाक, उसने बिलाम को बुलाया, आके इस्राएलियों को श्राप दे दे, पहाड़ के ऊपर लेकर घूस दे करके उसको, और बिलाम पहाड़ के ऊपर जाकर आशीर्वाद देने लगा। मालूम है क्या बोला? कहता ये इस्राएली कौम एक ऐसी कौम है